मेरा नाम राहुल है और मैं मुंबई, महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। हमारे परिवार का कपड़ों का बहुत बड़ा कारोबार है जो पूरे हिंदुस्तान के कई बड़े शहरों में फैला हुआ है। इसी वजह से मेरा अक्सर सफर रहता है, लेकिन यह कहानी मेरे अपने शहर मुंबई से शुरू होती है। हमारा संबंध एक खुशहाल और प्रतिष्ठित परिवार से है, लेकिन मेरा मन ऊंची सोसाइटी की बनावटी चमक दमक में कभी नहीं लगा। शायद यही वजह है कि मेरे सारे दोस्त मध्यम वर्ग से संबंध रखते हैं और मेरा ज्यादातर समय उन्हीं के साथ गुजरता है। कहानी में जो भी नए किरदार आएंगे, मैं उनका परिचय साथ साथ कराता जाऊंगा, लेकिन मेरा सबसे खास दोस्त, मेरा जिगरी यार, वह है सोमेश। तो दोस्तों, अब बिना समय गंवाए अपनी कहानी का आगाज करता हूँ। ये उन दिनों की बात है जब मैंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली थी और कारोबार में हाथ बटाना शुरू कर दिया था। मैं अक्सर रात देर तक अपने दोस्तों के साथ घूमता, गपशप करता और फिर सुबह सवेरे घर लौटता। दोपहर में उठकर अपनी टेक्सटाइल फैक्ट्री जाता ताकि पिताजी के कारोबार में मदद कर सकूं। 4-5 घंटे दफ्तर में गुजारने के बाद फिर अपने दोस्तों के पास चला जाता। जिंदगी इसी तरह आराम से गुजर रही थी कि एक दिन हम सब दोस्त, सोमेश, प्रतीक और आकाश, सोमेश की छत पर बैठे थे और खूब हंसी मजाक चल रहा था। हम सब एक लड़की के बारे में टिप्पणी कर रहे थे जो सोमेश के घर से 2 घर छोड़कर रहती थी। उसका नाम तान्या था। वह अपनी छत पर थी और हम उसे देख रहे थे, सोमेश भी। फिर हम अपनी बातों में मग्न हो गए, लेकिन मेरी नजर सोमेश पर ही जमी थी कि अचानक सोमेश ने तान्या को देखकर मुस्कुराया। मैंने तान्या को देखा तो उसने भी जवाब में मुस्कुरा दिया। मैं हैरान रह गया और सोमेश को पकड़कर मजाक में मारने लगा। सब दोस्त परेशान हो गए कि मैं उसे क्यों मार रहा हूँ। प्रतीक और आकाश ने मुझे रोका और दबोच लिया। जब मैं शांत हुआ तो प्रतीक ने पूछा, क्या हुआ, तू सोमेश को क्यों मार रहा था? आकाश बोला, यार पागल हो गया है क्या? मैंने कहा, उससे पूछो, उसने हमसे क्यों छिपाया? आकाश ने पूछा, क्या छिपाया है बता दो। मैंने कहा, सोमेश, अब सीधी तरह बता, कब से चल रहा है यह सब और तूने मुझे भी नहीं बताया। ये तो बहुत अफसोस की बात है। सोमेश हंसते हुए बोला, यार बस मैं तुझे बताने ही वाला था। फिर बोला, तुझे तेरी भाभी कैसी लगी? मैंने कहा, ऐसे बोल रहा है जैसे हमने उसे पहले देखा ही नहीं। लेकिन एक बात तो है, लंगूर के हाथ अंगूर लग गए। हम सब हंसने लगे। इसी तरह समय गुजरता रहा। एक दिन सोमेश और मैं उसकी छत पर थे। तान्या भी अपनी छत पर थी। सोमेश और वह एक दूसरे को देख रहे थे। मैंने सोमेश से कहा, यार तू मोबाइल क्यों नहीं ले लेता और तान्या को भी दे देता ताकि तुम दोनों बात कर सको। सोमेश बोला, यार तुझे मेरी और घर की हालत का तो पता ही है। मैंने कहा, माफ कर यार, फिर तू फिक्र न कर। सोमेश के घर में वह सबसे बड़ा था। उसके पिताजी एक कंपनी में नौकरी करते थे। उसकी 4 बहनें थीं और उसकी माँ के लिए पिताजी की तनख्वाह में बस घर का गुजारा ही हो पाता था। इसी शाम मैं घर आकर सो गया। अगले दिन सुबह उठा, फैक्ट्री गया और खाली होकर बाजार से 2 नए सेलफोन और 2 सिम खरीदे। फिर सोमेश के घर पहुंच गया। सोमेश से मिला और फिर हम छत पर जाकर बैठ गए। मैंने सोमेश को सेलफोन निकाल कर दिया। वह बहुत खुश हो गया। सोमेश फोन देखकर बोला, शुक्रिया यार, तूने तो मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी। मैंने कहा, ओ ये, मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया। यह तान्या से बात करने के लिए दिया है। फिर सोमेश बोला, तान्या से कैसे बात करूंगा यार? किसी और ने कॉल रिसीव कर ली तो? इतने में तान्या भी अपनी छत पर आ गई। मैंने उसे देखा और सोमेश ने हाथ ऊपर करके सेल फोन तान्या को दिखाया। फिर सोमेश ने तान्या को इशारा किया। मैंने सोमेश से कहा, यार मेरी भी जान पहचान करवा दे तान्या से। सोमेश ने कहा, तुझे कौन नहीं जानता यहाँ? सब ही जानते हैं। तेरी गाड़ी ही सब कुछ बता देती है। और जब शुरू में तू यहाँ आया था, जब हम दोस्त बने थे, पूरे मोहल्ले में मेरी और तेरी बात होती थी कि यह सोमेश का दोस्त है, इसी का है। मैंने कहा, यार फिर भी तूने तो परिचय नहीं करवाया। सोमेश बोला, मैं कैसे करवाऊं यार? मैंने कहा, तू नहीं करवाएगा तो मैं खुद परिचय दे दूंगा उसे अभी जाकर। इस पर सोमेश बोला, पागल, मरवाएगा क्या? किसी ने देख लिया तो? लेकिन मैंने इरादा कर लिया था। मैं सोमेश की छत की बाउंड्री फांद कर 2 घर और पार करके तान्या के पास चला गया। तान्या मुझे आता देखकर डर गई और पीछे हट गई। मैंने कहा, डरो मत यार, फिक्र मत करो, मेरा नाम राहुल है और मैं सोमेश का सबसे अच्छा दोस्त हूँ। तान्या बोली, आप ऐसे क्यों आए? कोई देख लेगा तो मसाला हो जाएगा। मैंने कहा,
कोई मसला नहीं होगा, बस 2 मिनट के लिए आपसे मिलना था। तान्या बोली, मुझसे क्यों मिलना था? मैंने कहा, आपके लिए गिफ्ट लाया था। तान्या बोली, मैं आपसे गिफ्ट क्यों लूं? मैंने कहा, मैं आपका होने वाला देवर हूं, आपको गिफ्ट लेना पड़ेगा। तान्या बोली, अभी से देवर? कोई देवर नहीं हो आप मेरे। मैंने कहा, सोमेश आपका क्या लगता है? तान्या बोली, आप मुझे मरवा दोगे, प्लीज आप जाओ। इतने में सोमेश भी हमारे पास आ गया। मैंने कहा, सोमेश यार, देखो ये मेरा गिफ्ट नहीं ले रही। सोमेश बोला, गिफ्ट कौन सा? मैंने मोबाइल दिखाते हुए कहा, यह गिफ्ट, ऐसा गिफ्ट कि तुम्हें बात करने में परेशानी न हो। इसलिए सोमेश बोला। फिर तान्या से बोला, ले लो प्लीज, हमारे लिए ही आसानी है। तान्या गिफ्ट लेते हुए बोली, तुम मुझे मरवा दोगे? सोमेश ने कहा, कुछ नहीं होगा। फिर मैंने कहा, ओके। तान्या बोली, आपको नहीं, मुझे कहना है, आपकी सोच बहुत अच्छी है। फिर हम सोमेश की छत पर वापस आ गए और वह दोनों अपने नए सेल फोन पर बात करने लगे। दूसरा पड़ाव, एक अनोखा रिश्ता और रातों की मुलाकातें। इसी तरह समय गुजरता रहा। एक दिन मैं सोमेश के पास से घर गया तो मेरे फोन पर एक मैसेज आया। मैंने देखा तो वह तान्या का मैसेज था। तान्या ने कहा, हाय। मैं बोला, हेलो। तान्या ने कहा, आप कैसे हो? मैंने कहा, ठीक हूँ, आप कैसी हो? तान्या बोली, मैं भी ठीक हूँ। फिर मैंने कहा, मेरा नंबर आपके पास कैसे आया? तान्या बोली, 3 दिन पहले सोमेश छत पर आया था तो हम दोनों के फोन एक जैसे होने की वजह से एक्सचेंज हो गए थे। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और उसके बगल में घंटी को चालू करें। उस दिन सोमेश के फोन से आपका नंबर याद कर लिया था। मैंने कहा, ओके, और सुनाओ, खैरियत है? तान्या बोली, जी, मैं वैसे ही नहीं कर सकती आपको मैसेज। मैंने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं, आपका जब दिल करे मुझे मैसेज करें, मुझे कोई मसला नहीं। तान्या बोली, थैंक्स, आप बहुत अच्छे हो। मैंने कहा, थैंक यू सो मच, आप भी बहुत अच्छी हो और खूबसूरत भी। तान्या हंसने लगी और बोली, थैंक्स, लेकिन मैं इतनी भी खूबसूरत नहीं हूं। मैंने कहा, आप बहुत खूबसूरत हो। तान्या बोली, आपको ऐसा क्यों लगता है? मैंने कहा, आपको देखने से ही लगता है। फिर तान्या बोली, सोमेश को न बताना मेरी तुमसे बात हुई थी। मैंने कहा, ओके, नहीं बताऊंगा। फिर मैंने कहा, तान्या, सोमेश बहुत खुशकिस्मत है कि तुम्हें जैसी गर्लफ्रेंड उसको मिली है। इस वक्त उसका कोई जवाब नहीं आया। अगले दिन मेरे मोबाइल पर तान्या का मैसेज आया, हाय कैसे हो? मैंने कहा, मैं ठीक हूँ। कल नाराज हो गई थी क्या? हम तान्या बोली, नहीं, मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई थी, इस वजह से जवाब नहीं दे सकी। मैंने कहा, ओके, और आप कैसी हो? तान्या बोली, मैं ठीक हूँ। फिर मैंने कहा, मुझे आपको गिफ्ट देना है। तान्या बोली, क्या गिफ्ट? मैंने कहा, जो आपके बॉयफ्रेंड ने नहीं दिया होगा। तान्या हंसने लगी और बोली, उसने तो कभी कुछ नहीं दिया। मैंने कहा, तो मैं हूं देने के लिए। तान्या बोली, आप क्या दोगे? मैंने कहा, सब कुछ जो आप चाहो। तान्या बोली, सोच लो। मैंने कहा, सोच लिया, आप हुक्म करो। तान्या बोली, वक्त आने पर हुक्म भी करूंगी। फिर तान्या बोली, अच्छा, मैं आपसे बात करती हूँ, सोमेश को ना बताना प्लीज। मैंने कहा, परेशान न हो प्यारी। तान्या बोली, ओके, माँ बुला रही है, बाद में बात होगी, बाय। इसके बाद मैं सो गया। सुबह उठा, फैक्ट्री गया और फिर दोस्तों में चला गया। मेरे सारे दोस्त मध्यम वर्ग से हैं, मेरे अलावा, और उनके घर घनी आबादी वाले इलाकों में हैं, जबकि मेरा घर एक पॉश सोसाइटी में है। इसीलिए मेरा मन वहां नहीं लगता, मैं ज्यादातर दोस्तों के पास ही वक्त गुजारता था। मेरा पहले किसी लड़की से कोई चक्कर नहीं था और न ही मेरा मन चाहता था, लेकिन तान्या से बात होने के बाद मेरा मन भी मोहब्बत की तरफ आने लगा। तान्या सोमेश के घर से 2 घर छोड़कर रहती थी। उसका सोमेश के घर आना जाना भी था। मैं आजकल उसी के ख्यालों में गुम था। फिर मेरे जहन में ख्याल आया कि उसे गिफ्ट दूं। मैंने उसे कई दफा देखा था तो दिल में एक योजना बना ली। दोस्तों से फारिग होकर आज जल्दी बाजार चला गया और उसके लिए गिफ्ट में एक खूबसूरत अंगूठी ले ली। गिफ्ट लेकर मैं घर आया और अपने कमरे में लेटा हुआ था। रात के तकरीबन 2 बजे तान्या का मैसेज आया। तान्या बोली, हाय कैसे हो? मैंने कहा, खैरियत नहीं है, बंदा काम से फारिग कर दिया आपने। तान्या बोली,
यार, मैंने ऐसा क्या कर दिया? और कौन सा बंदा? मैंने कहा। मैं आपको बंदा नजर नहीं आता? तान्या बोली। मुझे आप नहीं, तुम कहाँ करें? मैंने कहा। क्यों? आपको आप लफ्ज पसंद नहीं? तान्या बोली। तुम अच्छे लगते हो अपने अपने से। मैंने कहा। ओके प्यारी। तान्या बोली। अब बताओ, मैंने आपका क्या कर दिया? मैंने कहा। मेरा सुकून छीन लिया तुमने। तुम मेरी सोच बन गई हो। हर वक्त तुम्हें ही सोच रहा हूं। पता नहीं क्या हुआ मुझे। फिर तान्या बोली, मुझे गिफ्ट चाहिए। मैंने कहा, ओके मैडम, मैं अभी लाकर देता हूं। तान्या बोली, देखते हैं। मैंने कहा, इंतजार करो, मैं थोड़ी देर में टेक्स्ट करता हूं। उसने कहा, ओके, मैं इंतजार कर रही हूं। उसके बाद मैं घर से निकला, गाड़ी स्टार्ट की और सोमेश की तरफ चल पड़ा। रास्ते में मैंने एक दुकान से डेयरी मिल्क की चॉकलेट भी ली और सोमेश की गली में पहुंचकर तान्या को मैसेज किया। मैंने कहा, क्या तुम वहीं हो? तान्या बोली, जी जनाब, यहीं हूं। मैंने कहा, तुम अभी कहाँ हो? तान्या बोली, मैं तो घर में अपने कमरे में हूं। मैंने कहा, सब घर वाले कहाँ हैं? तान्या बोली, सब सो रहे हैं अपने अपने कमरे में। मैंने कहा, ओके। फिर मैं गाड़ी से निकला और 2 गिफ्ट निकालकर उसकी गैलरी में फेंक दिए। गिफ्ट फेंककर मैंने तान्या को कॉल की। कहा, तुम कहाँ हो? तान्या ने कहा, बताया तो है, मैं अपने कमरे में हूं। मैंने कहा, तुम्हारा कमरा कौन सा है? तान्या बोली, पहली मंजिल पर है। मैंने कहा, कमरे में खिड़की है? तान्या ने कहा, हाँ है। मैंने कहा, खिड़की पर आओ। तान्या ने कहा, ओके, आती हूं। तान्या आई तो मैंने कहा, सामने देखो, मेरी काली गाड़ी में। तान्या ने जब मेरी गाड़ी देखी तो बोली, आप यहां कैसे आ गए इतनी जल्दी? मैं बोला, तुमने कहा और हम आ गए। फिर मैंने कहा, तुम एक काम करो, जल्दी से नीचे आओ गैलरी में। तान्या बोली, ओके, आती हूं। फिर तान्या आई और गेट खोल दिया। मैं गाड़ी से निकला, बाहर आया। वह मेरे सामने खड़ी थी। मैंने कहा, तुम बाहर क्यों आ गई? तान्या बोली, आप इतनी दूर से आ सकते हैं तो मैं बाहर नहीं आ सकती क्या? मैंने कहा, कैसी हो तुम? तान्या बोली, देख लो आप खुद कैसी हूं। मैंने कहा, एकदम परी लग रही हो। तान्या बोली, रहने दो बस, आप मुझे गिफ्ट दे जल्दी। फिर मैंने कहा, यार, रात के इस पहर बस यही मिला है। मैंने उसे चॉकलेट देते हुए कहा। तान्या बोली, शुक्रिया, यह भी मेरे लिए बहुत है। मैंने कहा, कोई शुक्रिया नहीं, एक और गिफ्ट है जो तुम्हें जाने के बाद मिलेगा। इतने में मेरे मोबाइल पर कॉल आई। मैंने सोचा कि कॉल की घंटी से कोई जाग न जाए, तो मैंने तान्या से इजाजत ली और हाथ मिलाया। फिर गाड़ी में बैठ गया। तान्या गेट पर खड़ी मुझे देख रही थी। मैंने उसे कॉल की और कहा, तुम अंदर जाओ और गैलरी में देखो, मैं घर पहुंचकर मैसेज करता हूं, ओके? उसने कहा, ओके, इंतजार है। वह जल्दी से गैलरी में गई, गिफ्ट उठाया और मुझे कहा, आप बहुत तेज हो। मैंने कहा, ओके, घर पहुंचकर बात करता हूं। मैंने बाय कहा और कॉल काट दी। गाड़ी स्टार्ट करके सीधा घर आया और तान्या को मैसेज किया और कहा, मैं घर पहुंच गया हूं। तान्या बोली, अच्छा, और शुक्रिया, बहुत खूबसूरत अंगूठी है और बहुत महंगी भी लग रही है। मैंने कहा, लेकिन तुमसे बढ़कर कुछ नहीं है। मैंने कहा, तुम फेसबुक इस्तेमाल करती हो? तान्या बोली, हाँ, कभी कभी कंप्यूटर पर इस्तेमाल करती हूँ। मैंने कहा, बहुत अच्छे, मेरी आईडी इसी नाम से है, अनुरोध भेज दो। तान्या बोली, ओके। फिर मैंने कहा, ओके प्यारी, अब तुम भी सो जाओ, कल बात होगी। तान्या बोली, हाँ ठीक कहा, मुझे यूनिवर्सिटी भी जाना है। मैंने पूछा, कौन सी यूनिवर्सिटी में हो? तान्या बोली, मुंबई यूनिवर्सिटी में, पहले साल में। मैंने कहा, ओह, बहुत अच्छे। अगर यूनिवर्सिटी में कोई मसला हो तो बताना, मेरे वहां बहुत संबंध हैं। तान्या बोली, ओके, शुक्रिया। फिर मैंने कहा, यूनिवर्सिटी कैसे जाती हो? बस स्टॉप से। तान्या बोली, नहीं, मैं सोमेश की बहन मीरा के साथ ऑटो में जाती हूँ। मैंने कहा, ओके, अब तुम सो जाओ, बाय, मिस यू। तान्या बोली, मिस यू टू, बाय। फिर मैं उसके बारे में सोचता रहा और सो गया। तीसरा पड़ाव, यूनिवर्सिटी में एक नई चुनौती और प्रेम का आकर्षण। काफी वक्त बाद मेरी आंख खुली। सब हैरान थे कि मैं इतनी जल्दी उठ गया। खैर, मैं ताज़ादम होकर नाश्ता किया और फैक्ट्री चला गया। वहां से शोरूम गया,
अपनी गाड़ी सर्विस पर देकर दूसरी गाड़ी में सोमेश के घर आया। सोमेश के घर में तानिया भी थी। वह सोमेश की बहन मीरा के साथ बैठी थी। सोमेश मुझे लेकर छत पर आया। सोमेश की बहन को उस दिन इतने गौर से देखा, वह भी अच्छी लगी। छत पर हम बातें करते रहे। फिर मुझे गली में तानिया जाती हुई दिखाई दी। उसकी नज़र मुझ पर थी। सोमेश मेरे साथ था। उसने समझा कि वह उसे देख रही है। फिर वह घर चली गई। सोमेश खुश हो गया। मैं उसे देखकर दिल ही दिल में हंस रहा था। कितना बेवकूफ है यह। तानिया के घर में दाखिल होने के बाद हम सोमेश की छत पर बैठकर बातें करते रहे। काफी देर बातों के बाद सोमेश वॉशरूम चला गया और मैं अकेले बैठा रहा। तो उसकी बहन मीरा ऊपर चाय लेकर आई और बोली, सोमेश भाई कहाँ गए? मैंने कहा, वह वॉशरूम में है। मीरा बोली, ओके, आप कैसे हो? मैंने कहा, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मीरा बोली, मैं भी ठीक हूँ, मुझे आपसे बात करनी थी। मैंने कहा, हाँ, बोलो, क्या बात है? मीरा बोली, अभी नहीं, मैं आपको मैसेज करूंगी। मैंने कहा, ठीक है, कोई मसला है तो अभी शेयर कर सकती हो। मीरा बोली, नहीं मसला नहीं, मैं टेक्स्ट पर ही बात करूंगी। मैंने कहा, ठीक है। फिर वह चली गई। मैंने चाय पी, लेकिन सोमेश अभी तक नहीं आया था। फिर कुछ देर के बाद वह आया। मैंने उसे चाय दी, उसने पी और हम इसी तरह बातों में व्यस्त हो गए। फिर उसे नीचे से उसकी माँ ने आवाज दी और वह चला गया। इतनी देर में मैंने तानिया को कॉल की। तानिया बोली, हो गए फ्री जनाब? मैंने कहा, फ्री ही हूं, तभी तो यहां बैठा हूं चांद के इंतजार में, मगर निकला ही नहीं अभी तक। तानिया बोली, चांद तो निकला हुआ है, आपने देखा ही नहीं। मैंने उसकी छत पर नजर डाली तो वह छत पर थी। मैंने कहा, हाँ, अब नजर आ गया चांद, मैं आऊं वहां? वहां सबकी छतें साथ साथ थीं और तानिया का घर सोमेश के 2 घर बाद था। मुझे दोनों घरों की छतों को पार करके जाना था। तानिया बोली, पागल हो गए हो? कोई देख लेगा तो आफत आ जाएगी। मैंने कहा, कुछ नहीं होता, मैं हूं तो डर क्या? फिर मैं 2 घरों की छतों को पार करके तानिया की छत पर पहुंच गया। तानिया बैठी थी। मैं उसके पास गया और बैठ गया ताकि कोई न देख सके। फिर तानिया बोली, आप मुझे मरवाओगे? मैंने कहा, कुछ नहीं होता, परेशान मत हो। वह शर्माई हुई थी और घबराई भी हुई थी। फिर मैंने तानिया का हाथ पकड़ा और बोला, तानिया, आज तुम बहुत प्यारी लग रही हो। शायद मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूं। तानिया शर्माई और फिर बोली, आप जाओ, सोमेश आने वाला होगा। फिर मैं वापस सोमेश की छत पर आ गया और सोमेश का इंतजार करता रहा। कुछ देर बाद सोमेश भी आ गया और हम घर से निकले और शहर घूमने चले गए। कुछ देर के बाद मैंने पहले सोमेश को ड्रॉप किया तो गेट मीरा ने खोला। मैंने उसे देखा, फिर सोमेश ने मुझे देखा और मैं भी घर आ गया। घर आकर मैं सो गया। फिर मेरी आंख रात 10 बजे खुली। मैं उठकर ताज़ा दम हुआ और लैपटॉप पर कुछ काम किया। बस फिर मैं बोर होने लगा। फिर सोचा सोमेश के पास चलूं, मगर वह भी थका हुआ था। सोचा कहीं सो न रहा हो। फिर सोचा सोमेश को कॉल कर दूं, अगर जाग रहा हो तो कॉल बैक कर ले। मैंने उसे कॉल की तो 2 घंटियां बजने के बाद उसने कॉल काट दी। उसके बाद उसकी कॉल आई, मैंने काट कर फिर खुद कॉल की तो उसने उठाई। मैंने उसे कहा, मैं हो गया रेस्ट, नींद पूरी हो गई, मैं आ जाऊं? आगे से जो आवाज मैंने सुनी वह किसी लड़की की थी। उसने कहा, हेलो, नमस्ते। मैंने कहा, कौन बोल रहा है? लड़की बोली, मैं मीरा बोल रही हूँ, भाई सो रहा है। मैंने कहा, ओके, माफ करना, तुम्हें परेशान किया। मीरा बोली, नहीं, परेशान नहीं हुई, मेरी तरफ से माफ करना। फिर मैंने कहा, तुमने मुझसे बात करनी थी, बताओ क्या बात है? मीरा बोली, दरअसल बात यह है कि यूनिवर्सिटी में 3 लड़के मुझे बहुत तंग करते हैं। मैं भाई या पिताजी से कहूंगी तो वह मेरा यूनिवर्सिटी जाना बंद कर देंगे। प्लीज आप भी ना बताना किसी को। मैंने कहा, तुम फिक्र ना करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तुम अकेले जाती हो यूनिवर्सिटी? मीरा बोली, नहीं, हमारे पड़ोस में जो लड़की रहती है, तानिया, उसके साथ जाती हूँ, लेकिन वह लोग मुझे अकेले में तंग करते हैं जब मेरे साथ कोई नहीं होता। और मेरी और तानिया की क्लास अलग है, तो हमें यूनिवर्सिटी पहुंचकर अलग होना पड़ता है। मैंने कहा, ठीक है, तुम परेशान ना हो। कल कब जाओगी यूनिवर्सिटी? मीरा बोली, मैं कल सुबह 8 बजे जाऊंगी। मैंने पूछा, वह लड़के कहाँ होते हैं? मीरा बोली, वह लड़के मेरी क्लास के ही हैं और क्लास के बाहर ही बैठे रहते हैं। मैंने कहा, ठीक है,
कल जब तुम जाओगी तो मैं तुम्हारे पीछे ही हूँगा। जब वह लड़के तंग करेंगे तो मैं देख लूंगा। फिर वह तंग नहीं करेंगे कभी, फिक्र न करो। फिर मीरा बोली, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कहा, कोई शुक्रिया नहीं, अपना ख्याल रखना मीरा। उसने कहा, आप भी, बाय। मैंने कहा, ओके, बाय। फिर मैं सोच में पड़ गया कि अब क्या करना है। खैर, यूनिवर्सिटी में मेरी बहुत जान पहचान थी, कोई फिक्र की बात नहीं थी। फिर कुछ देर माँ के साथ बैठा। थोड़ी देर बाद फोन पर कॉल आई। देखा तो सोमेश की कॉल थी। मैंने उससे बात की और फिर घर से गाड़ी निकालकर उसके घर चला गया। उसका घर कोई 15 किलोमीटर के फासले पर था मेरे घर से, तो मुझे कोई आधा घंटा लगा वहां पहुंचने में। वहां पहुंचकर मैंने सोमेश को कॉल की और उसे बताया, मैं बाहर खड़ा हूं। वह 2 मिनट में बाहर आ गया। फिर हम सोमेश की छत पर चले गए और आसपास के माहौल का जायजा लेने लगे। सोमेश ने तान्या को कॉल की और छत पर आने को कहा। इतनी देर में मीरा भी चाय लेकर छत पर आ गई। उसने सलवार कमीज पहन रखी थी। मैंने आज उसे गौर से देखा। वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैं उसे गौर से देख रहा था। उसकी नज़र मेरी नज़र से टकराई तो मैं दूसरी तरफ देखने लगा। फिर तान्या छत पर आई तो मीरा ने भी तान्या को देख लिया और उसे आवाज दी। मीरा बोली, क्या बात है तान्या, खूब ताज़ा हवा खा रही हो। तान्या ने कहा, नहीं यार, घर में सिग्नल नहीं आ रहे थे तो मौसी से बात करने के लिए छत पर आई थी। फिर मीरा ने कहा, ओके, हो गई बात? तान्या बोली, नहीं यार, पूरी बात नहीं हुई, बैलेंस भी खत्म हो गया। मीरा ने कहा, ओह, अब क्या करोगी? फिर तान्या बोली, भाई को भेजोगी बैलेंस के लिए। फिर मीरा ने कहा, ओके, चलो मैं चलती हूँ नीचे, तुम भी नीचे जाओ, समझी? फिर थोड़ी देर बातें करने के बाद मैं सोमेश के घर से निकलकर अपने घर की तरफ चल पड़ा। आज मुझे जल्दी सोना था क्योंकि मुझे सुबह मीरा की परेशानी हल करनी थी। धीरे ड्राइव और गाने सुनते हुए मैं घर की तरफ बढ़ रहा था। घर का फासला थोड़ा ही रह गया था तो मैं थोड़ी देर में ही घर पहुंच गया।